चलिए इस समय बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां हुई हिंसा के मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें प्रयागराज शहर के अलग अलग इलाकों से हुई गिरफ्तारी। अटाला इलाके से आसिफ, रामपुर के फरहान अहमद, कसारी के मोहम्मद इस्लाम, रसूलपुर के इलियास और निहालपुर के आबिद की गिरफ्तारी हुई है। हिंसा मामले में अब तक 97 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रयागराज में जो हिंसा हुई थी उस मामले में 5 और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज शहर के अलग अलग इलाकों से हुई गिरफ्तारी हुई है। अटाला इलाके से आसिफ, रामपुर के फरहान अहमद, कसारी मसारी के मोहम्मद इस्लाम, रसूलपुर के इलियास और निहालपुर के आबिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी आपको बता दें हिंसा मामले में अब तक 97 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आपको हम इस समय की बड़ी खबर बता रहे हैं कि प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई कि 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें अलग अलग इलाकों से गिरफ्तारियां हुई है। अटाला इलाके से हम आपको बता दें आसिफ, रामपुर के फरहान अहमद, कसारी के मोहम्मद इस्लाम, रसूलपुर के इलियास और निहालपुर के आबिद की गिरफ्तारी हुई है। अब तक 97 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो प्रयागराज हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हिंसा 12 जून को हुई थी। आसिफ, फरहान अहमद, मोहम्मद इस्लाम, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 और आरोपियों का नाम सामने आया है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, पोस्टर्स के जरिए लगातार नकेल कसने की कोशिश आरोपियों पर भी की जा रही है और अब 5 और गिरफ्तारी, क्या जानकारी? बिल्कुल, लगातार गिरफ्तारियों का जो दौर है वो बढ़ रहा है। 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन सारे लोगों को अदालत में पेश किया गया। अदालत भी कोई राहत नहीं दे रही है। लगातार जो जमानत अर्जी दाखिल की जा रही है वो खारिज की जा रही है और जो पोस्टर लगाए गए हैं उस पर भी तेज़ी से काम शुरू हो गया है। पोस्टर्स के आधार पर सूचनाएं मिलना शुरू हो गई। जो 3 नंबर पुलिस ने जारी किए थे व्हाट्सएप करने के लिए या कॉल करने के लिए, उन पर भी पुलिस को जानकारियां लगातार मिल रही हैं। तो ऐसे में ये मान के चलिए कि जो दंगाई हैं, जो उपद्रवी हैं, उनकी शिनाख्त के लिए, उनकी पहचान के लिए तो काम बढ़ ही रहा है। साथ ही साथ जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो कुल मिला करके जो जुमे के दिन हिंसा हुई थी उससे जुड़े हुए लोग हैं, उन सबके खिलाफ लगातार शिकंजा कसता चला जा रहा है और पुलिस अधिकारी लगातार निर्देश दे रहे हैं। आसपास के जनपदों में दबिश दी जा रही है। इसके अलावा जहां भी सूचनाएं मिल रही हैं, अगर दूसरे प्रदेश भी जाना पड़ रहा है तो पुलिस की टीमें लगातार पहुंच रही हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी आ रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में कुछ पेट्रोल पंप और कुछ गेस्ट हाउस भी संलिप्त हो सकते हैं। तो ऐसे में बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई हम बता रहे हैं संजय, अपने दर्शकों को आप बने रहिए हमारे साथ। तो प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज हिंसा में पेट्रोल पंप और गेस्ट हाउस भी अब जांच के दायरे में आ गए हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी भी हमें जानकारी दे रहे हैं, पुलिस पेट्रोल पंप और गेस्ट हाउस की भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि बाहर से आए उपद्रवियों को पेट्रोल पंप पर फ्री में पेट्रोल दिया गया था। साथ ही अटाला के आसपास जो गेस्ट हाउस है उसके बाहर उपद्रवियों की गाड़ियां भी खड़ी हुई थी। संजय, ये एक बड़ा अपडेट है कि पेट्रोल पंप और गेस्ट हाउस की भी इसमें भूमिका है, इसके द्वारा भी उन उपद्रवियों की मदद की गई। बिल्कुल जी हाँ, शुरू से ही जांच में ये बात सामने आ रही थी कि इन जो उपद्रवी हैं ये भाड़े पर बाहर से बुलाए गए हैं, क्योंकि कई गाड़ियों के नंबर बाहर के थे, कई चेहरे जो थे वो इलाहाबाद के, प्रयागराज के नहीं थे। ऐसे में जांच लगातार की जा रही थी और अब ये तथ्य सामने आया है कि कुछ पेट्रोल पंप और कुछ गेस्ट हाउस ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरह से इस हिंसा में कहीं ना कहीं मददगार की भूमिका निभाई है। ये लोगों ने अपने गेस्ट हाउस पे लोगों को रोका जो बाहर से आए थे। इसके अलावा गाड़ियों में पेट्रोल भी भरा है। मदद इस तरह से कुछ की गई है कि जो अप्रत्यक्ष रूप से है। तो ऐसे में
इन लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है और अब इन पर भी शिकंजा कसने लगा है। माना जा रहा है कि पुलिस जल्द ही इनके संचालकों से पूछताछ करेगी। संभव है कि इनकी यदि कहीं ना कहीं भूमिका संदिग्ध मिलती है या कहीं ना कहीं इनका इस पूरी घटना से इस लेना देना सामने आता है तो इन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है और इनके खिलाफ भी जिस तरह दंगाइयों पर जो धाराएं लगाई जा रही हैं, जो उन पर कार्रवाई की जा रही है, वो कार्रवाई की जद में ये पेट्रोल पंप और ये गेस्ट हाउस संचालक भी आ सकते हैं। बहरहाल जांच जारी है। संजय, 5-5 की संख्या इन पेट्रोल पंप की और गेस्ट हाउस की बताई जा रही है, क्या इन तक पहुंचने का काम पुलिस कर चुकी है? क्योंकि जैसे ही वहां पहुंचेगी, गेस्ट हाउस के अंदर जांच करेंगे, वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, उससे और भी खुलासे हो सकते हैं। निश्चित रूप से न केवल गेस्ट हाउस के भीतर के फुटेज खंगाले जाएंगे बल्कि आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उनको भी खंगाला जाएगा। और जो क्योंकि पेट्रोल पंप पर हमेशा सीसीटीवी कवरेज रहता है, तो ऐसे में मान के चलें कि ये जब सीसीटीवी जांचे जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो इनकी भूमिका है वो सामने खुलकर आ जाएगी और इसके लिए पुलिस की टीमें लग चुकी हैं। इन 5 जो पेट्रोल पंप हैं और 5 जो गेस्ट हाउस हैं ये अटाला इलाके के आसपास के हैं और इनके खिलाफ जाँच शुरू हो चुकी है और अगर कहीं इनकी भूमिका संदिग्ध मिलती है तो ये मान के चलिए इन पर भी शिकंजा इनकी जांच होगी। क्या खुलासे होंगे इस पर हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए संजय हमारे साथ, ताकि आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। प्रयागराज हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि 7 और आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मजिस्ट्रेट कोर्ट अब तक 21 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर चुका है। संजय, इससे जुड़ा हुआ अपडेट दे अब, क्योंकि किसी भी प्रकार से इनके ऊपर नरमी नहीं बरती जाएगी। जमानत याचिका लगाई लेकिन खारिज हो गई। देखिए, शासन से निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि किसी भी तरह की हिंसा में जुड़े लोगों को राहत न दी जाए। पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है और न्यायालय में जब ये अर्जियां डाली जा रही हैं तो उन पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जिस तरह जुमे के दिन आपने देखा कि किस तरह की हिंसा भड़की थी, पुलिस पर पथराव किया गया था, कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, दंगा भड़क चुका था। और ऐसे में अब जब ये दंगाई या ये जो आरोपी हैं इन्होंने याचिकाएं डाली हैं तो उसके बाद मजिस्ट्रेट की ओर से इनकी याचिका खारिज की। मैं उनके नाम बता देता हूँ कि अब तक जो तो बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो देखिए, प्रयागराज हिंसा में पुलिस ने आपको बताएं कि कल 59 आरोपियों के पोस्टर जारी किए थे। पुलिस ने 3 मोबाइल नंबर भी जारी किए थे और लोगों से आरोपियों के बारे में जानकारी मांगी थी। ये गिरफ्तारियां इसी कार्रवाई के बाद हुई हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह 59 हाथ में पत्थर लिए तोड़फोड़ करने वाले ये प्रयागराज के वो उपद्रवी हैं जिनकी तस्वीरें पुलिस ने जारी की हैं। जुमे के दिन हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने 59 नए चेहरों की पहचान करते हुए ये तस्वीर जारी की। संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे के नमाज के दौरान जो हिंसा हुई थी उसमें अब तक 92 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तमाम उपद्रवियों की पहचान की जा चुकी है। तकरीबन 1.5 दर्जन उपद्रवियों की तस्वीर सार्वजनिक की जा चुकी है। प्रयागराज में अब तक 92 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक हिंसा के मुख्य आरोपियों में शामिल जावेद पंप के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान एक पर्चा मिला जिसमें लिखा था, सुनो साथियों, 10 जून को जुमा के दिन अदालत पहुंचना होगा, वहां इकट्ठा होना है, जो भी अड़चन बनेगा उस पर वार करना होगा, हमें अदालत पर भरोसा नहीं। 92 लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा चुके हैं। 92 लोगों के अलावा जो नामजद थे या प्रकाश में आए या वीडियो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की गई, इसकी संख्या करीब 40 है। हालांकि जावेद पंप का परिवार ऐसे किसी भी आरोपों से इनकार कर रहा है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं।
सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।